प्यारे बच्चों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें ऊंचाई और दूरी के बारे में हम बता रहे हैं। यह आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 को पढ़ते हैं। इनमें आपका दिया गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक ठेकेदार है जो पार्क में क्या करना चाहता है, 2 फिसलन पट्टी यानी बच्चों को फिसलने के लिए 2 पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। देखिए, ऐसे फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसकी ऊंचाई मात्र क्या हो, 1.5 मीटर हो और कोण कितना डिग्री पर झुका हो, 30 डिग्री पर। ठीक है ना। यह 5 साल से कम के बच्चों के लिए, यह फिसलन पट्टी कितने उम्र के बच्चों के लिए, 5 साल से कम के लिए। और उसी प्रकार जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। देखिए, दूसरा फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जो इससे अधिक उम्र, 5 वर्ष के लिए इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यह फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसकी ऊंचाई क्या हो, 3 मीटर और कितने डिग्री का झुकाव हो, 60 मीटर का, 60 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री का। हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ए बी सी हम लिखेंगे और हमें ए सी यानी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो फिसलन पट्टी की हमें लंबाई पता नहीं है, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये जो हमारा फिसलन पट्टी है ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। आइए हम इसको लिखते हैं, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, AC है, AC पता नहीं है, x मान लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x। अब फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई यानी AC सॉरी AB बराबर कितना, 1.5 मीटर। हमें कितना डिग्री का कोण यहाँ बनाया जा रहा है, तो 30 डिग्री का, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ H ज्ञात करना है, H यानी कर्ण। तो H ज्ञात करने के लिए इस कोण से हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब। तो लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा P बटा H। हमारा P कितना है, तो AB है, H कितना है, तो AC है, AC। तो साइन थीटा हमारे कितना हो गया, थीटा यानी 30 डिग्री बराबर AB का मान दिया गया है 1.5 मीटर और AC हमारा x। तो 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2 बराबर 1.5/x। तो इसलिए x बराबर कितना हो गया, 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 3 मीटर। तो हमारा
फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया 3 मीटर। हम लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर x, x का मान हो गया हमारा 3 मीटर। 3 मीटर हमारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया, x का मान आ गया 3 मीटर। अब आ जाइए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो इसको हम निरूपित कर देते हैं DEF से। आप दूसरे कुछ से भी निरूपित कर सकते हैं। हम लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, किसमें, त्रिभुज DEF से, त्रिभुज DEF से। उसी प्रकार यहां भी लिख सकते हैं त्रिभुज ABC से। ठीक है, आइए हम DEF, यहां भी हमें फिसलन पट्टी की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो मान लीजिए यहाँ y, तो माना कि फिसलन पट्टी यहाँ कैसे ले, फिसलन पट्टी की लंबाई, तो यहाँ भी लिखिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, DEF बराबर y, क्या मान लिए y। अब फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर क्या हो गया, DE बराबर कितना है, DE बराबर 3 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें DE दे दिया गया है, DF निकालना है। तो DF का हो जाएगा यानी कर्ण, यहाँ भी कर्ण हो गया इस कोण से, तो यहाँ से फोकस करेंगे तो DE का हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तब P और H निकालना है, तो PH किस में होता है, तो आप जानबे करते हैं कि PH साइन थीटा में होता है। तो आइए हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा P बटा H। तो P कितना हमारा है, P है D और E, DE बटा DF। तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान हो गया 60। तो DF कितना है, DF 3, सॉरी DE 3 और DF हमारा है y। तो हमारा साइन 60 का मान आप जन्मे करते हैं कि √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 3/y। हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y √3, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ देखिए y बराबर 6/√3। अब हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे हरों का परिमेयीकरण करने पर, हरों का परिमेयीकरण करने पर आ जाइए, हरों का परिमेयीकरण करने पर 6/√3, तो √3/√3 हो जाएगा आपका, 3 में 3 से
3 तो 6 रूट 3, 3 से 3 दूना 6, 2 रूट 3। हमारा कितना आ गया? DF आ गया हमारा 2 रूट 3, 2 रूट 3। हम क्या लिखेंगे? फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई DF ये हो गया 2 रूट 3। हमारा आंसर ये हो गया आंसर। एक आंसर हमारा ये हो गया। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आ गया 3, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आ गया 2 रूट 3। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।